वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो आपके लिए मैं अप्रेंटिसशिप की जानकारी लेकर आया हूँ, ये लेकर आया हूँ विजग स्टील डिपार्टमेंट की। इस डिपार्टमेंट के बारे में तो आप जानते ही हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको मैं एक बार इनकी साइट पर लेकर चले जाऊँगा ताकि आपको समझ आ सके कि मैं किस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, पहले हम इसकी बात कर रहे थे। तो भाई 10वीं पास तो आपको चाहिए ही, और 10वीं पास के साथ इनमें से एक ट्रेड में आपको ITI क्लियर होना चाहिए। या तो फिटर, टनर, मशीनिस्ट, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिक, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, RN/AC, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और PASAA। तो ये PASAA कोपा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं, फिटर, टनर, मशीनिस्ट और वेल्डर, इसकी तो बुक आपकी आ चुकी है हिंदी में, जाकर आप डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक देख सकते हैं। दूसरा जो लिंक है वो है आपका डीजल मैकेनिक की बुक है, डीजल मैकेनिक और जो है ऑटोमोबाइल का, इसकी भी जो है आपके लिए बुक आ चुकी है हिंदी में। और जो इंटरव्यू वाली इस बुक है जो इंग्लिश में है, उनके लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है 319 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, 10वीं पास आपको होना है और 10वीं के साथ आपका ITI क्लियर होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, वो भी किस में, NCVT में। SCVT नहीं चलेगा। एज का क्राइटेरिया 18 से 25 साल एज का क्राइटेरिया रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है एज पर रूल्स 4 एंड शेड्यूल 2 ऑफ अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के हिसाब से आपको होना पड़ेगा। वैसे कोई इतना फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें नहीं मांगा जाता, नॉर्मली आपका जो यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इसका जब फॉर्म है अभी करीबन 14 तारीख है आज, तो इसका फॉर्म आई थिंक आप 20 तारीख तक भर पाएंगे। इसका फॉर्म जो है ऑफलाइन है, डिपार्टमेंट में आपको मैन्युअली पहुंचाना पड़ेगा। देखो भाई, मैं अदर स्टेट वाले बच्चों को इसका रिकमेंड नहीं करूंगा कि फॉर्म फिल करें, मैं सिर्फ उन बच्चों को रिकमेंड करूंगा जो इस सेम स्टेट में रहते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म पहुंचाने में करीबन 5 दिन लग जाते हैं। और कल आप इसका फॉर्म पहुंचाएंगे तो आपका जो है सैटरडे संडे बीच में आ जाएगा, फॉर्म आपका टाइमली नहीं पहुंचेगा। और वैसे भी इतनी ज़्यादा कोई जो है इंपॉर्टेंस नहीं रखती अदर स्टेट वालों के लिए अप्रेंटिसशिप। मैं सिर्फ उन बच्चों को रिकमेंड करूंगा जो विशाखापट्टनम की साइड से, तो उनके आसपास का कोई एरिया है तो वो बच्चे अप्लाई कर दे। अदर स्टेट से मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। पैसा और टाइम मैं नहीं चाहता कि आप वेस्ट करें, क्योंकि अगर आपका फॉर्म टाइमली नहीं पहुंचा तो फिर आपके पैसे और समय दोनों चीज़ें वेस्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ आप मत अपडेट करना, मत जो है अप्लाई करना इसका अदर स्टेट से फॉर्म, सिर्फ वही अप्लाई करना जो विशाखापट्टनम के नज़दीक रहते हैं। इसके फॉर्म के लिए आपको मैं अभी जो है इनका बायोडेटा दूंगा, वो बायोडेटा मैं अभी दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। पहला काम ये, अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और आप अपने अप्रेंटिसशिप की प्रोफाइल निकालेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और वो आप डिपार्टमेंट में भेजेंगे विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटैच्ड होने चाहिए जो जो यहाँ पर इन्होंने बोले हुए हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। तो ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं। अगर आप SC/ST OBC नहीं है तो आपको वो जो आपके रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर मैं तो SC/ST OBC नहीं हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेंगे। तो आप लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उन बच्चों के हैं जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सेल्फ एड्रेस 10 रुपये का स्टैम्प एनवेलप लगाना पड़ेगा। स्टैम्प क्या, आप एक एनवेलप ले लेना और उस पर जो एक सिग्नेचर करवा लेना, जो आपकी स्टैम्प होती है वो स्टैम्प आप जो है पोस्ट ऑफिस से लगवा लेना, वो आपकी काम करेगी। और उसमें ये सारे के सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको पहुंचाने पड़ेंगे, ठीक है। और एक अलग से एनवेलप भी आपको भेजना पड़ेगा जिसमें आपको डिपार्टमेंट आपका कॉल लेटर या फिर आगे की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भेज सकता है, तो उसका ध्यान रखना। और ये जो है आपका बायोडेटा, ये इसमें 2 ऑप्शन है अप्लाई करने के लिए। अगर आप इसी एड्रेस के नज़दीक रहते हैं, ये जो एड्रेस है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली 14, 15 और 16 तारीख को जमा करवा सकते हैं 9:30 बजे से 4:30 बजे तक। या फिर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन सेंड बाय पोस्ट टू दी फॉलोइंग एड्रेस। ये जो एड्रेस आपको दिया हुआ है इस पर जो है डायरेक्टली आप भेज सकते हैं। तो इसके लिए मैं अदर स्टेट वाले बच्चों को जो है रिकमेंड नहीं करूँगा, प्लीज़ समझें इस बात को। फॉर्म नहीं पहुँचेगा आपका टाइमली, तो ये सिर्फ वही बच्चे अप्लाई करें जो विशाखापट्टनम के नज़दीक रहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम और पैसे वेस्ट हो, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। बाकी आपके स्टेट की जब अप्रेंटिसशिप आएगी मैं आपको बोल दूंगा कि आप अप्लाई कर लो। बाकी अभी आने भी वाली है आपके लिए अप्रेंटिसशिप, एक जो है दोबारा BHEL की एक स्टेट की, जैसे कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जैसी आएगी मैं अपडेट कर दूंगा।
और इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम भी होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, और आपके रिटन एग्ज़ाम के लिए मैंने जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड की बुक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है हिंदी में, आप ले सकते हैं। डिस्काउंट कोड अप्लाई कर लेना, न्यू 25 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो इंटरव्यू की बुक है, जो आपके आईटी के इंटरव्यूज़ होते हैं, उन तीनों की वीडियोस मैंने ऊपर दे रखी है, कैसे परचेस करना है आपको पता चल जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस, पहले बता दूं जो बुक्स है वो ई बुक्स है, और ये जो ऊपर वाली बुक है ना ये इंग्लिश में है, नीचे डिस्क्रिप्शन वाली हिंदी में है। तो यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से। तो ये मैंने आपको बता दिया कि विजिग स्टील डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है। तो अब मैं आपको इनकी साइट पर लेकर चलता हूँ, फिर बायोडाटा एक बार दिखा दूंगा। तो ये इनकी साइट है, इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तीसरा लिंक होगा, पहला तो ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आपका जो भी डिटेल्स है आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपका बायोडाटा डाउनलोड हो जाएगा और आपको अप्रेंटिसशिप का जो प्रोसीजर है वो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे मैंने बायोडाटा पे क्लिक किया, बायोडाटा पे क्लिक करते ही मेरे सामने इस तरीके का एक जो है बायोडाटा ओपन हो गया। तो ये आपको फिल करके भेजना है विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच्ड होने चाहिए। सो सेल्फ अटैच में आप जो है इसी तरीके से सिग्नेचर करना। ऐसा नहीं कि सिंपल आप अपना नाम लिख देंगे, जैसे आपके सिग्नेचर होते हैं वैसे ही करना। ऐसा नहीं कि किसी डॉक्यूमेंट में अलग हो रहा है और इस डॉक्यूमेंट में अलग हो रहा है, वरना दिक्कत हो जाएगी। आई होप कि ये बायोडाटा आप खुद ही फिल कर लेंगे, और बस यही है, इसमें इतना कुछ नहीं है। बाकी कोई डिटेल्स आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस फॉर्म का भी और जो है आपको बुक का भी। तीसरा लिंक होगा इसमें जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, इस नोटिफिकेशन का और फॉर्म का, यानी फॉर्म का यानी बायोडाटा का। सो बस अंत में छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल उन बच्चों के साथ शेयर कर दो जो 2019 में ITI करना चाहते हैं। धन्यवाद। और इसकी डेट जो है 20 तारीख से पहले पहले आपको डिपार्टमेंट में फॉर्म को पहुंचाना पड़ेगा।